बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपके साथ जनाब दुआएं शेयर करती हूँ और आपको पसंद भी आ रही हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें व्यूअर्स मेरा कोई भी कमाल नहीं है, सब रब ताला का कमाल है और कलाम भी रब ताला का ही है जनाब। तो आज एक बहुत ही प्यारा दिन और एक बहुत ही प्यारी सुबह जनाब, जुमे का दिन और अफजल दिन, तमाम वीक का अफजल दिन होता है जनाब जुमा। तो अल्लाह ताला ने हमें जुमा अता किया, तो बहुत सारी दुआएं जनाब हमें करनी चाहिए, क्योंकि व्यूअर्स ज़िंदगी जो है ना खुद ब खुद खूबसूरत नहीं बन जाती, बल्कि इसकी तामीर रोज़ाना की दुआओं पर होती है। तो दुआएं कीजिए, दुआएं दीजिए और दुआएं लीजिए। जी व्यूअर्स, तो हमारी ज़िंदगी में इसी चीज़ को जो है वो हमें फोकस करना चाहिए और एक दूसरे के लिए जनाब दुआएं करते रहना चाहिए और शुक्र अदा करना चाहिए। तो व्यूअर्स, दौलत, इज़्ज़त, शोहरत, इक़्तिदार, सेहत और औलाद सब खुदा की नेमतें हैं, मगर खुदा जब किसी बंदे पर खसूसी फजल फरमाता है और उसके साथ भलाई का इरादा करता है तो उसे वो नेमत अता करता है जो खुदा की नज़र में सारी नेमतों से बड़ी नेमत है, यानी दीन की समझबूझ और बसीरत। दीन की समझबूझ ये है कि आदमी दीन की मंशा और रूह को समझे, दीन के मिजाज शनास हो और वो हर तरह के नरम गरम हालात में दीन की सही तामील और नुमाइंदगी कर सके। वो यूं ही सादा लोई बेशऊरी के साथ अंधी तकलीद ना करे, मतलब कि किसी के पीछे भी अंधी तकलीद नहीं करनी चाहिए। सोच समझ के मुताबिक कुरान में जो चीज़ है ना उसके मुताबिक अगर हम हिकमत अमली इख्तियार करें तो हमारी ज़िंदगी व्यूअर्स बहुत ही अच्छी हो जाती है। बल्कि शऊर, पूरे शऊर कामिल, यकीन और बेदार मगज़ी, मतलब बेदार मगज़ के साथ, दिमाग के साथ ये समझ कर दीन की इत्तबा करे कि दोनों जहां की फलाह और कामरानी का वाहिद रास्ता जो है वो दीन की समझबूझ से हमें हासिल हो सकता है। क्योंकि रब ताला ने एक किताब नाजिल फरमाई जिसमें पूरी जो हमारी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है, हयात है, वो है जिसको कि हम पढ़ते ही नहीं हैं। तो व्यूअर्स, अगर कुरान आपने अरबी से नहीं पढ़ना तो एक दफ़ा आप उर्दू तर्जमे के साथ ज़रूर पढ़ें और उसमें देखें, आपको इतनी बातें सही पता चलेंगी जिनसे कि आप ट्रैक पर हो सकते हैं, जो कि आप लोगों से चाहते हैं कि हासिल कर सकें और वो आपको सही नहीं बताते, क्योंकि उनको भी दीन का इल्म नहीं होता और वो आपको गुमराही वाली बातें बता देते हैं, जिसकी वजह से बहुत से गलत फैसले हो जाते हैं। तो कुरान शरीफ में हर चीज़ का हल मौजूद है। अल्लाह ताला ने जब बंदे को दुनिया में भेजा तो एक किताब भी उसके साथ जनाब नाजिल फरमाई, ताकि हम ज़िंदगी को जो है वो आसानी से समझ सकें। तो वो व्यूअर्स क्या है ना कि अपनी ज़िंदगी को जो हमारा सबसे बड़ा हथियार होता है ना वो दुआएं हैं। मोमिन का सबसे बड़ा हथियार जो है वो दुआ है और दीन की समझ। ये हथियार जो है ना सबसे बड़ा हथियार है हमारा, कि हम दुआएं करें और दीन की समझ के साथ अपनी ज़िंदगी को अगर हम आगे बढ़ाते हैं ना तो ज़िंदगी जो है जनाब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और प्यारी होने वाली है। क्योंकि फिर मेरा तो कंटेंट यही है ना, तो मैं आपको जनाब वो मसालेदार वाली चीज़ें नहीं बता सकती और ना ही बताऊँगी। मैं तो सिर्फ इसलिए जो है कि आप लोगों को दुआएं शेयर करती हूँ ताकि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मुताबिक आप लोग जो है वो ट्रैक पर चल सकें। और मेरी अगर थोड़ी सी बात भी आपको समझ आती है तो मैं समझती हूँ कि मैंने अपना हिस्सा जो है ना किसी बंदे की ज़िंदगी संवारने में ना, अगर वो एक कदम भी जो है वो फलाह का उठा लेता है तो मैं समझती हूँ कि मैंने ज़मीन पर रहते हुए एक बहुत बड़ा काम किया है। किसी बंदे को रब से जोड़ा है और मैंने उसके लिए जो है वो गुमराह उसको नहीं किया और किसी और ट्रैक पे नहीं लगाया। हालांकि कंटेंट तो बहुत ज़्यादा है, किसी पे भी बनाई जा सकती है, वीडियो बनाई जा सकती है, पूरा घर दिखाया जा सकता है। तो ऊपर व्यूअर्स मैं करना चाहूँ तो कर भी सकती हूँ, पर मैं ऐसा बिल्कुल भी जनाब नहीं करूँगी। मेरा काम है अपने बहन भाइयों को, अपने प्यारे प्यारे जो बहन भाइयों के बच्चे हैं उनको जनाब, और अपने बुज़ुर्गों को भी, सब ज़ाहिर अच्छी बात हर कोई सुनना चाहता है। तो व्यूअर्स, इसलिए अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए खुद ब खुद नहीं संवरती जनाब, ज़िंदगी को हमें संवारना पड़ता है, इसकी तामीर करनी पड़ती है दुआओं के ज़रिए से। तो जनाब दुआ कीजिए, दुआ दीजिए और दुआ लीजिए, तो इसी के ज़रिए से। और दीन की समझ बूझ और जो सबसे बड़ा हथियार है वो है जनाब दुआ का। दुआ किससे करते हैं जनाब? करते हैं रब ताला से, और रब ताला की तख्लीक है तो तमाम मामलात ज़िंदगी आसान हो जाते हैं और कुरान और हदीस के मुताबिक अगर अपने मामलात ज़िंदगी को आसान किया जाए तो वो उससे भी ज़्यादा आसान हो जाते हैं और रब ताला दिल पर जनाब तारी कर देते हैं, सकीनत, आराम और सुकून भी मिलता है। और जो हमारे मामलात ज़िंदगी है, कोई भी मामला है, रिश्तेदारों से रिलेटेड है, कुछ भी है, तो आप कुरान और हदीस की मदद ले सकते हैं और उसके ज़रिए से अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं जनाब। बहुत ही सादी सी वीडियो है व्यूअर्स। तो वीडियो पसंद आती है तो जनाब कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, अपनी बहन को दुआ में रखें याद, और बहन की फैमिली को भी दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।